आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल राधे आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया वृंदावन के तुम हो राजा वृंदावन के तुम हो राजा भक्तों को अब दरस दिखा जा दरस दिखा जा दरस दिखा जा भक्तों को अब दरस दिखा जा आके बजा जा मुरलिया आजा आजा सवरिया आके बजा जब सूर्या आजा आजा सवरिया आके बजा जा मुरलिया आजा आजा सवरिया आके बजा जा मुरलिया आजा आजा ऐसी प्रीत लगी मनमोहन हो गई जोगन जोगन राधे गरिया आजा नगरिया आजा आजा सवरिया
तिहारे बाट राधे तिहारी बाट तिहारे बाट तिहारे देखे सवरिया बाट तिहारे तुझको ढूंढे गुजरिया आजा आजा सवरिया तुझको ढूंढे गुजरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया इस प्रकार से भगवान ने ब्रजांगनाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर जाकर के माखन चोरी लीला प्रारंभ कर दी। आज प्रभु ने सोचा ब्रज का माखन खूब खा लिया, अब ब्रज की रज का भी तो स्वाद लेकर के देखें। ब्रज की रज की बड़ी महिमा लिखी है शास्त्रों में। ब्रज की रज के कण कण में भगवान श्री राधा माधव का वास है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उज मस्तक लगे, मुक्ति हूँ मुक्त है जाए। मुक्ति को भी मुक्ति प्रदान करने वाली है ब्रजरज, ऐसी महिमा है ब्रजरज की। भगवान ने कहा ब्रजरज को भी अब चाखा जाए।
एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति माते निवेदयन्। एक दिन बाल कृष्ण ब्रह्मांड घाट पर क्रीड़ा करते हुए छोटा सा मिट्टी का डेला उठाए और मुंह में धर के गटक गए। दाऊ भैया ने देख लिया। कन्हैया, लाला तूने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा दाऊ जी ने कहा अच्छा मोते झूठ बोलनो सीख गयो, तू रोज मिट्टी खावे लाला, चल आज तेरी मैया ते शिकायत करूं। दाऊ भैया सब ग्वाल वालों के साथ कन्हैया का हाथ पकड़ करके मैया के पास लाए। मैया, कृष्णो मृदम बक्षितवान, लाला ने आज मिट्टी खा ली। मैया ने सुनी, अरे राम राम, अब तक तो लाला की माखन खावे की शिकायत आमती, तो मैंने सोची चलो कोई बात ना, माखन तो खावे की चीज है, खा लियो सो खा लियो। मैं कछु ना बोली, और कछु ना बोली तो या को परिणाम ये भयो आज याने मिट्टी खा ली, और अब भी कछु ना कहूंगी तो कल भांग खा के आवेगा, परसों पुड़िया खाए लग जावेगा। धीरे धीरे लाला की आदतें बिगड़ जाएंगी। मैया ने उठाई छड़ी और छड़ी को लेकर के बाहर आई, और भैया कन्हैया का कान पकड़ करके छड़ी दिखाते हुए मैया डांटती, क्यों रे लाला, मरकट बंधु, बंदरों के यार, तूने मिट्टी खाई? मैया कन्हैया तो मैया की छड़ी देख करके थर-थर कांप गए, अत्यंत भयभीत हो गए कि मैया छड़ी ते मारे। और उसी अवस्था में बोले, ना हम भक्षितवानम्भ सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्ये गिरस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम। मैया, ना हम भक्षितवानम्भ, मैंने मिट्टी नेको ना खाई मैया। मैया ने कहा अच्छा, तो तेरे ग्वाल बाल सब जो कह रही हैं झूठ कह रहे हैं? बोले हाँ मैया, सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आज मैंने इन सबन को माखन ना दियो ना, या वजाते मोते गुस्सा है, नाराज है, और आकर के मेरी झूठी शिकायत होते कह दे। अच्छा, कल गोपी झूठी कर दे तने, आज ग्वाल बाल भी सबरे झूठा है गए। एक सत्यवादी तू ही है पूरे ब्रज में, बाकी सब झूठे हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, मान लियो ग्वाल बाल झूठ कह रहे हैं, तो कहा दाऊ भी झूठ कह रहे हो? कन्हैया ने कहा हाँ मैया, दाऊ भैया मोते खेल में हार गए, और जब इनको कोई बसना चलो ना तो आकर के मेरी झूठी शिकायत कह दे। अच्छा, फिर भी मैया यदि तो ये विश्वास ना होए तो मेरा मुंह खोल के देख ले, यदि सत्य गिरस्त रही समक्षम पश्य में मुखम। मैया बोली हाँ ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही, दिखा तो अपना मुंह खोल के। और जो ही छोटे से बाल कृष्ण ने अपना मुखारविंद खोला कि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा प्रभु के मुख में है माटी और मैया के हाथ में है सांटी, तो कहीं माटी को देखते ही सांटी मारवे ना लग जाए, इसलिए मुंह खोलते ही भगवान की ऐश्वर्य शक्ति मुख में प्रकट हो गई। और मैया को तो भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नमस्वान्विय देवचा वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्तय। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश नदी पर्वत समुद्र सूर्य चंद्र तारा मंडल वन वाटिका बाग बगीचे मैया को तो सब कन्हैया के मुख में दिखाई देने लगा। मैया तो कांप गई, अरे ये मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ या कोई देवता की माया है या मेरी बुद्धि को भ्रम है? फिर कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है। मैया तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी, स्तुति करने लगी। अस्तुति करी ना जान भय माना जगत पिता में स्तुति करी जाना। भगवान ने देखा ये माधुर्य लीला में ऐश्वर्य कहाँ से आ गया। मैया ने अगर भगवान मान लियो तो फिर भगवान की सेवा कैसे होती है आप सब जानते हैं।
भगवान को ले जाकर के अलमारी में बिठा देते हैं। 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम को कर देते हैं और 2-4 चनोरी के या मिश्री के दाने सामने रख देते हैं। उसके बाद दिन भर कौन पूछता है भगवान को। और मैया ने भी यदि मुझे भगवान मान लिया तो यही 2-4 मिश्री के दाने खाने को मिलेंगे। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को आदेश दिया और मैया ने जो भी कुछ मुख में देखा था मैया तो सब भूल गई। मैया ने सोचा हो ना हो ये मेरी इन बुढ़ापे की आंखों की ही कोई गड़बड़ी है। अरे मेरे लाला के मुंह में ये नदी पार पहाड़ पर्वत कांटे आ जाएंगे। और फिर से मैया कन्हैया को गोद में लेकर के वही अपना वात्सल्य रस बिखेरने लगी। सुखदेव जी कहते परीक्षित, इसी प्रकार भगवान अपनी भगवत्ता को हमेशा छुपा लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये नंद यशोदा पूर्व जन्म में कौन थे? इन्होंने ऐसे कौन सी तपस्या करी जो भगवान इनको आनंद सुख प्रदान कर रहे हैं इनका पुत्र बन करके? अरे जो लीलाएं इनके पिता वसुदेव देव की माता पिता ना देख पाए और नंद यशोदा उसका पूरा आनंद ले रहे हैं। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन यह नंद पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और इनकी पत्नी थी धरा। द्रोण ब्रह्मा जी की सभा में गीत गाते थे। एक दिन द्रोण गायन कर रहे थे, उसी समय धरा आ गई। तो धरा को देखते ही द्रोण का मन विचलित हो गया और इससे उनके संगीत के स्वर बिगड़ गए। ब्रह्मा जी ने देखा और द्रोण को शाप दे दिया, तुम्हारे कर्म मनुष्यों जैसे हो रहे हैं, इसलिए जाओ पृथ्वी लोक पर मनुष्य बन जाओ। तब द्रोण ने हाथ जोड़ करके कहा, पितामह आपका शाप हमें स्वीकार है, पर हमारी एक प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमारी अनन्य प्रीति हो और हम उनकी बाल लीलाओं का दर्शन करें। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और वही द्रोण और धरा पृथ्वी लोक पर नंद यशोदा बन करके आए, जो आज भगवान की बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। अब एक दिन की बात सुनो परीक्षित। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं ददीहि यानि यानि हि गीतानि तद्वाल चरितानि च ददि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायत। एक दिन यशोदा मैया ने घर के समस्त दास दासियों को घर के अन्य कार्यों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला के लिए माखन निकालने के लिए दधि मंथन करने लगी। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से भक्ति होती है। मैया जब दधि मंथन कर रही हैं तो मन से लाला की लीलाओं का स्मरण कर रही है और मुख से लाला की लीलाओं के पद जो बड़े बड़े कवियों ने बना दिए हैं उन पदों को मुंह से गुनगुना रही है और हाथों से दही बिलो करके लाला की सेवा कर रही है। तो मनसा वाचा कर्मणा मैया 3 प्रकार से कन्हैया के लिए समर्पित है। और भक्त जब मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से भगवान के लिए समर्पित हो जाए तो फिर भगवान भी उसे छोड़ करके रह नहीं सकते। उसी समय कन्हैया की भी नींद खुली और दौड़े दौड़े मैया के पास आए और मथानी पकड़ करके बोले, मैया मोको बड़ी जोर से भूख लगी है, मोको माखन दे। मैया ने कहा, लाला माखन अभी निकलियो ना है, तू नेक देर रुक जा। कन्हैया ने कहा, नहीं मैया मैं तो अभी लूँगा। मैया ने कहा, तो कुछ ज़्यादा भूख लगी है तो वाह मटकी में रात्रि को माखन धरे हुए, तूने एक मिश्री मिला के खा ले। कन्हैया ने कहा, नहीं मैया
मैं तो ताजो माखन लूंगो और याई मटकी में ते लूंगो और अभी लूंगो। कन्हैया ने तो जिद पकड़ ली। मैया ने सोचा याय भूख भूख तो लगी ना है, अरे बालक की तो बस जो मन में आ जाए बस वही चाहिए। मैया ने कन्हैया को गोद में लियो। लाला तो कुछ ज्यादा भूख लगी है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। बड़ो तंग करे, देख ज्यादा भूख लगी है तो चल मेरा दूध पी ले। और मैया तो कन्हैया को गोद में लेकर के स्तनपान कराए हुए लगी। लाला भी कन्हैया भी बड़े मुग्ध भाव से मैया का दूध पी रहे हैं। अचानक दूध पीते पीते बोले मैया एक बात पूछूं। मैया ने कहा लाला एक ना है तो 10 पूछ। मैया एक बात तो बता, तो को पूत ज्यादा प्यारो लगे कि दूध? तेरे मैया ने कहा लाला अरे ये भी कोई पूछने की बात है, मोकू तो अपनो पूत प्यारो लगे, अरे तेरे आगे ये दूध ही का चीज है। कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। इतने में ही मैया ने देखा कि चूल्हे पर दूध उबल रहे है। मैया ने तो कन्हैया को गोद से नीचे उतार दिया और दूध उतारने के लिए दौड़ पड़ी। सुखदेव जी कहते परीक्षित अतृप्त मुसृज्य जवेन सायया। अतृप्त अवस्था में जब माधव को मैया गोद से उतार करके दूध उतारने के लिए चली गई तो संजात को पहा स्फुरतारुणाधरम, लाल लाल अरुण अधर कन्हैया के फड़कने लगे। कन्हैया को गुस्सा आया, अरे अभी तो कह रही थी मोकू अपनो पूत प्यारो लगे और अब दूध की देखियो और लाला की छुट्टी कर दी, गोदे नीचे पटक दियो। कन्हैया ने उठाया एक बड़ा सा पत्थर और जितने आंगन में माट मटका रखे थे सबके सब धमाधम फोड़ दिए। सब दूध दही आंगन में बिखर गया और ऐसा लग रहा था जैसे आंगन में एक दूसरा क्षीर सागर बन गया और मैया मारेगी। कन्हैया ने जब देखा आज तो बड़ो ही नुकसान है गयो, गुस्सा में आके सवरे मटका फोड़ दिए, अब तो मैया बड़ो मारेगी। और कन्हैया तो रोने लगे। बच्चे जब बड़ी गलती कर देते हैं ना तो जानबूझ करके रोते हैं, मैया मारती है उससे पहले ही रोना शुरू कर देते हैं। तो भित्वा मिशाश्रु झूठ मूठ के ही कन्हैया आंसू बहाने लगे। और मैया ने जब दूध उतारा और आकर के धम्म की आवाज सुनी तो दौड़ करके आई और आकर के देखा पूरे आंगन में दूध दही फैला पड़ा है। मैया को गुस्सा आ गई, अरे राम राम, आज तो याने घर के ही सवरे मटका फोड़ दिए। अरे अब तक गोपियां कहती पर मोए विश्वास ना हो तो, पर आज विश्वास है गयो, गोपियां सब सच्ची कहती हैं। मैया ने उठाई छड़ी और कन्हैया को पकड़वे के लिए भागी और उधर कन्हैया ने भी दौड़ लगाई। और भागते भागते भगवान पूरे ब्रज में भागे। मैया तो भागती भागती थक गई, हार गई, पर भगवान को पकड़ नहीं पाई। और जब थक गई तो बैठ गई। कन्हैया लाला देख मैं बहुत हार गई हूँ, तू राजी राजी पकड़ में आ जा। भगवान ने कहा मैया अगर मैं आ जाऊंगा तो तू क्या करेगी, मारेगी तो ना है? मैया ने कहा ना लाला, तेरी आरती करूंगी, तेरी भोग लगाऊंगी, तेरी पूजा करूंगी। अरे मैया पूजा करेगी तो छड़ी काय को ले रखी है? तो भगवान मैया ने देखा कि कन्हैया छड़ी के डर से भाग रहा है तो मैया ने त्यक्त्वा यष्टि छड़ी को फेंक दी। लाला ले मैंने फेंक दी छड़ी, अब तो आ जा। कन्हैया धीरे धीरे मैया के पास आने लगी। मैया ने दौड़ करके दम्भ से कन्हैया को पकड़ लिया, दारी के अब करूंगी तेरी सेवा। अरे मेरी ददिया सासू के समय के सवरे मटका फोड़ दिए, बंदरन को माखन लुटावे, तूने उखल पर चढ़ करके माखन लुटायो, चल आज तो उखलते ही बांधूंगी। और मैया तो कन्हैया को पकड़ करके बांधवे लगी। पर जैसे ही मैया बांधे रस्सी 2 अंगुल कम हो जाए, मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी
पर फिर भी रस्सी 2 अंगुल ही कम पड़ रही है। मैया ने दूसरी तीसरी करते करते सैकड़ों रस्सियां जोड़ दी, पर फिर भी रस्सी बार बार 2 अंगुल ही कम हो रही है। तदपि द्वंगुलम नूनम यद यदा दत्त बंधन, पर फिर भी मैया तो पसीना पसीन हो गई, व्याकुल हो गई। और मैया को जब बहुत परिश्रम करते हुए भगवान ने देखा, मैया हार गई हैं, थक गई हैं, तो कृपया सीत भगवान के हृदय में कृपा जागृत हो गई और भगवान यशोदा मैया के बंधन में बंध गए। ये 2 अंगुल का जो अभाव था वो तुरंत पूरा हो गया और भगवान बंधन में बंध गए। ये 2 अंगुल की कमी क्या थी, इस पर भी संतों ने अनेकों भाव किए हैं। एक संत कहते हैं कि भक्तजन परिश्रम और भगवत कृपा, जब तक दोनों पुष्ट ना हो जाएं, तब तक भक्त के बंधन में भगवान बंधते नहीं हैं। भक्त सुदृढ़ प्रतिज्ञा कर ले और भगवान उसकी उस प्रतिज्ञा पर अनुग्रह कर दें, कृपा कर दें, तो भक्त का प्रबल हो जाए परिश्रम और भगवान की कृपा शक्ति बरस जाए, सो ही काम बन जाए। एक संत भाव करते हैं कि भगवान की 2 शक्ति हैं, एक है माधुर्य शक्ति और दूसरी है ऐश्वर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहती है प्रभु नंदलाल बन करके आए हैं, मैं बांध करके ही मानूंगी, और ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये ब्रह्म है, परम पिता परमात्मा है, मैं बंधने नहीं दूंगी। तो दोनों शक्तियों के आपस के झगड़े में रस्सी बार बार 2 अंगुल कम हो रही है। मैया ने आज भगवान को उखल से बांध दिया। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान को भला कौन बांध सकता है? यशोदा मैया जैसा जिसका वात्सल्य है, भगवान को वही बांध सकता है। प्रेम से ही प्रभु बनते हैं और भला उन्हें कौन बांधे? दाऊ भैया ने जब देखा तो मैया के पास आए, मैया अरे कन्हैया ने आज ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जो तूने आज याकू उखलते बांध दिया? मैया ने कहा बलराम बड़ो उद्यमी है गयो है, आज याने घर के ही सबरे मटका फोड़ दिए, आज याकू दंड मिलेगो ही मिलेगा। दाऊ ने कहा मैया तू कन्हैया को खोल दे। मैया ने कहा नहीं दाऊ बलराम मैं नहीं खोलूंगी। बलराम जी को तो गुस्सा आ गया, मैया देख तू मुझे जानती नहीं, मैं शेषनाग हूँ, अपनी एक फुंकार से पूरे संसार को भस्म कर सकता हूँ, शेषावतार हूँ। मैया ने कहा हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह पतो है तू शेषा अवतार है। अरे कल कन्हैया कहेगो मैं नारायणा अवतार हूँ, परसों बाबा कहेंगे मैं ब्रह्मा अवतार हूँ, तुम सब अवतारन को और कहीं जगह ना मिली जो सबके सब मेरे घर आ गए? दारी के भग जा, नहीं तो अभी तो को कन्हैया के संग बांध दूंगी। बलराम जी तो मुंह लटका करके चले गए। भगवान ने आवाज लगाई दाऊ भैया शेषनाग की फुंकार काम नहीं आई। बलराम जी ने कहा कन्हैया तेरे आगे किसी की फुसकार काम नहीं करती, अवश्य ही तुम कोई लीला करना चाहते हो। ऐसा कह करके बलराम जी चले गए और भगवान बार बार मैया को पुकारते, मैया मोको मुक्त कर दे। मैया तो भीतर गृह कार्यों में कन्हैया को बंधा छोड़ करके ही चली गई। भगवान ने क्या किया, अब उखल को घसीटना प्रारंभ किया और घसीटते घसीटते भगवान चल पड़े और द्वार पर खड़े हुए अर्जुन के 2 वृक्षों में से प्रभु निकले। अब भगवान तो निकल गए पर उखल अटक गया, तो भगवान ने एक जोर से झटका मारा कि दोनों वृक्ष धमाधम उखड़ करके गिरे और दोनों वृक्षों से 2